अपनी आंखों से देखोगे रूह निकालने वाले फरिश्ते को। जब रूह निकाल रहा होगा वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वहन तुम ही नहीं जिंदा, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहां से खींचता है मलकुल मौत, यहां से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहां से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक बिसाक, पिंडलियों से पिंडलियां टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आंख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। बहुत खुश और मगन हो चुके हम लोग, बहुत। ये जो आवाजें आ रही हैं, चाहे औरतों के पंडाल से आ रही हो, चाहे बाजार से आ रही हो, यहां जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, ये याद रखिएगा, ये आवाजें आपकी हवा में नहीं घूम रही हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक, अभी जब सोने जाएं बिस्तर पर, तो सोचिएगा कितनी गालियां दी हैं और कितना आपकी जबान से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, उसका हिसाब लीजिएगा। आप अभी तक अपनी पूरी जिंदगी का नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हिसाब लीजिएगा। आज सुबह से शाम तक कितनी गालियां दी हैं, कितनों को धोखा दिया है, कितनों को नाजायज सताया है, कितनों पर जुल्म किया है और कितनों के साथ अच्छा सलूक किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो इस हवा में घूम नहीं रहा है, बल्कि उसको फरिश्ते रिकॉर्ड किए हुए हैं। अच्छा क्या तो दाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर रखा है, बुरा आपकी जबान से निकला तो उसको बाएं हाथ के फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है। वो इस हवा में है नहीं। ये मत सोचिएगा कि उस हवा में घुल गया और मिल गया और चला गया, नहीं, वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। और कयामत के दिन अल्लाह उस रिकॉर्ड को हमारे सामने पेश कर देगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। इस चीज का एहसास हमारे और आपके अंदर आना चाहिए। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए,
इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे, और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा।